संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए एक समिति गठित की गई थी 29 अगस्त 1947 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में। उस समिति का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। यह आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। और ये जो समिति है, इसने जो सिफारिश की थी, उसी सिफारिशों के आधार पर भारत का जो लिखित संविधान है, ये हमारे सामने आया। आज जो आप कॉन्स्टिट्यूशन देख रहे हो, इसके जो जनक है ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर रहे हैं और उसके पीछे कहीं ना कहीं इस समिति का हाथ रहा है। यहां मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, कई बेतुके लोग होते हैं, समझ में नहीं आता कि उनके लिए हम क्या कहें। वो ये कहते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक नहीं थे, कोई और थे। ऐसा पूर्ण रूप से गलत है। ध्यान रखें, ये कोई विचार करने योग्य मुद्दा भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि इस पर हम विचार कर लें या एक समझौता कर लें। ये कुमानसिकता का एक परिणाम है। मैं आपको क्लियर कर दूं, भारतीय संविधान के जनक, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसके अलावा और कोई नहीं है। ये दर्जा केवल इन्हें ही प्राप्त है। अपनी भावनाओं में बहकर इसकी जगह किसी और का नाम कर देना, नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलेंगे और वहां से आउट होना पड़ जाएगा। इसलिए विशेष रूप से आपको यह बात ध्यान रखनी है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय संविधान के जनक है, इसके अलावा और कोई नहीं। और इन्होंने जो संविधान, वर्तमान में जो हमारा संविधान है, ये जो आया अस्तित्व में, इसमें कहीं ना कहीं इस कमेटी का हाथ रहा। इसी कारण से आपके एग्जाम में इस कमेटी के संबंध में क्वेश्चंस खूब आते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, प्रारूप समिति में सदस्य कितने थे, कौन कौन से सदस्य थे। ऐसे भी आता है कि प्रारूप समिति में कौन से सदस्य नहीं थे, ये भी आता है। तो उसमें आपको मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में आता है, वो नहीं थे। और बहुत सारे सदस्य हैं, मैंने आपको इससे पहले बताया है कि एम मुंशी जी थे, एन गोपाल स्वामी अयंगर थे। इसके अलावा डॉक्टर डीपी खेतान थे, हालांकि इनकी मृत्यु हो गई थी बीच में। फिर एक नए सदस्य आए थे टीटी कृष्णाचारी के रूप में। तो ये समिति भारतीय संविधान का एक पिलर है, आधार है। क्लियर होगी बात सारी। नेक्स्ट,